हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल्स न्यू न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट। इजराइल के न्यू न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट के बारे में। ये वही इजराइल है जिसने अभी रिसेंटली ईरान पे एलिगेशन लगाया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल और यूएसए दोनों ने साथ में मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया था और उन साइट को डिस्ट्रॉय किया था। पर यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों डबल स्टैंडर्ड की। वही इजराइल खुद बॉम्ब बना रहा है जो दुनिया मानती है कि उसके पास ऑलरेडी बॉम्ब है, जिसे उसने कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। पर उसकी जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ पे अभी सैटेलाइट इमेजिंग से कुछ नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को साइट किया गया है, और एक्सपर्ट उन एक्टिविटीज़ को डिसाइफर करके प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि शायद इजराइल जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है या मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। तो मेरा नाम है दोस्तों प्रफुल्ल और वेलकम टू श्रीराम साईएस। और इस सेशन की शुरुआत करूँ उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम साईएस के मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अपनी इन्फो फिलअप करनी है। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और चलिए हम हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, ये एक सैटेलाइट इमेज है इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट के। और इजराइल का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो एक डेजर्ट एरिया में हिडन फैसिलिटी है। इजराइल में यहाँ पर जो डेजर्ट है, यहाँ पे दिमोना करके प्लेस पर ये एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। और इस फैसिलिटी को दोस्तों बनाया गया था 1950s में, और इस फैसिलिटीज़ को बनाने के लिए इजराइल की हेल्प जो है वो फ्रांस ने की थी। फ्रांस की हेल्प से इजराइल ने एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया था एक डेजर्ट एरिया में, दिमोना करके प्लेस है वहाँ पर। इस फैसिलिटी का नाम है शिमोन पेरेस नेजेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। अब ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, और दोस्तों यहाँ पर ये सस्पेक्ट किया जाता है कि ये रिसर्च सेंटर इजराइल के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से रिलेटेड है। इजराइल ने कभी पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पर सारी दुनिया मानती है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। और ये जो सेंटर है दिमोना में, जो सेंटर है वो इस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटी से रिलेटेड ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है। और वहीं पर सैटेलाइट इमेजिंग से पता चला है कि न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। तो दोस्तों इजराइल की जो पॉलिसी जो है, न्यूक्लियर पॉलिसी जो है, उसे पॉलिसी ऑफ एम्बिग्यूटी कहा जाता है, जहां पर इजराइल पब्लिकली एक्सेप्ट भी नहीं करता है और पब्लिकली डिनाई भी नहीं करता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ओके, इजराइल नीदर कंफर्म नॉर डिनाइज। अगर इसने कंफर्म कर दिया तो ये इकलौता देश होगा पूरे मिड ईस्ट में जो न्यूक्लियर पावर्ड होगा। आज की डेट में मिड ईस्ट में न्यूक्लियर पावर कोई नहीं है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसे डिस्ट्रॉय करना यूएस और इजराइल का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था। पर इजराइल जो पब्लिकली तो न्यूक्लियर पावर नहीं है, पर एक्सपर्ट मानते हैं कि इजराइल के पास ऑलमोस्ट 90 न्यूक्लियर वॉरहेड है, 90 बॉम्ब। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया के पास अराउंड 150 है, पर इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। और ये जो फैसिलिटी है, जो सस्पेक्टेड फैसिलिटी है, वहाँ पर वो सिर्फ न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है और कोई भी सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। अब न्यूक्लियर सिविल पावर प्लांट अगर वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर बात आती है इंस्पेक्शन की, पब्लिक में उसकी इंफॉर्मेशन आने की, या कोई इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा ओवरसाइट की। तो इसके वजह से सीक्रेसी मेंटेन हुई है। अब ये सीक्रेसी जो है इस रूमर को कि इजराइल अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम एक्सपांड कर रहा है उसे और ज़्यादा फ्यूल करती है। अब दोस्तों 21 से लेकर 25 तक जो न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ स्पॉट की गई है, उनमें एक पिट है 150 मीटर बाय 60 साइज का एक पिट, एक गड्ढे का डिटेक्शन हुआ है। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दिखाई दे रही है आपको। उसके साथ ही यहाँ पर एक मेजर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो मल्टी फ्लोर भी है, और साइंटिस्ट इससे अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक थिक कंक्रीट वॉल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सैटेलाइट इमेजिंग से पता चला है। तो इजराइल उसके न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी, जहाँ पर कोई सिविलियन पावर प्लांट नहीं है, जहाँ पर कोई ओवरसाइट या इंटरनेशनल इंस्पेक्शन नहीं होता है, वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी, अंडरग्राउंड मल्टी फ्लोर कंस्ट्रक्शन, वो भी कंक्रीट वॉल, जो कि एक कंटेनमेंट जोन भी हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का,
तो उसके एक्टिविटीज़ डिस्कवर हुई है। अब एक्सपर्ट जो है जिन्होंने इन इमेजिंग की स्टडी की है उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, डिवाइडेड है वो। वन ओपिनियन ये कहता है कि इजराइल जो है वो हेवी वाटर रिएक्टर बना रहा है। इजराइल जो है वहाँ पर एक हेवी वाटर रिएक्टर। अब दोस्तों हेवी वाटर रिएक्टर जिसमें हेवी वाटर एज अ कूलेंट भी काम करता है, एज अ मॉडरेटर भी काम करता है, तो इस हेवी वाटर रिएक्टर से वो प्लूटोनियम या ट्रिटियम का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ये वन ओपिनियन है एक्सपर्ट का। सेकंड ओपिनियन जो है वो ये कि इजराइल अपने न्यूक्लियर वेपन जो है उनकी असेंबली और मेंटेनेंस फैसिलिटी बिल्डअप कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन को असेंबल करना, उनको मेंटेन करना, साथ ही उनको मिसाइलों में फ्यूल करना, इन सारी चीज़ों के लिए फैसिलिटी बिल्डअप कर रहा है। ये भी एक ओपिनियन है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सीक्रेसी की। ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीटली सीक्रेट है, इस पर कोई भी इंटरनेशनल ओवरसाइट नहीं है। जबकि रिसेंटली इजराइल ने ईरान पर एलिगेशन लगाया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और इजराइल ने, जो कि यहाँ पर एक छोटा सा देश है, इसने इस ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, पर्टिकुलरली नतांज, अराक, यहाँ पे जो हेवी वाटर फैसिलिटीज़ है उन्हें डिस्ट्रॉय किया। रीजनल टेंशन भी हमने देखा जून 2025 में। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे अराक का जो हेवी वाटर रिएक्टर प्लांट जो था ईरान का, उसे इजराइल ने डिस्ट्रॉय किया। तो दोस्तों रीजनल टेंशन भी है, और अब इजराइल जो है ये खुद ही अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो डिमोना में है उसे एक्सपांड कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आता है डबल स्टैंडर्ड का। क्या यूएसए, क्या इजराइल डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं? वो ईरान को कहते हैं कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ, पर खुद न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुके हैं और अपनी जो प्रोग्राम है उसे मॉडर्नाइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सपांड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों ये इतना मैटर क्यों करता है कि मान लीजिए अगर इजराइल वहां पे हेवी वाटर रिएक्टर बिल्डअप कर रहा है, ये इतना मैटर क्यों करता है? ये मैटर इसीलिए करता है क्योंकि हेवी वाटर रिएक्टर से प्लूटोनियम और ट्रिटियम का प्रोडक्शन किया जा सकता है। प्लूटोनियम जो कि खुद एक फिजाइल मटेरियल है, प्लूटोनियम जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट इंडिया ने जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो भी हमने प्लूटोनियम से ही किया था, और इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो भी हेवी वाटर रिएक्टर्स है। तो अगर इजराइल हेवी वाटर रिएक्टर बना रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो प्लूटोनियम और ट्रिटियम का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है ताकि न्यूक्लियर वेपन को एक्सपांड कर सके और प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब को बना सके। अब ये तो प्लूटोनियम की बात हुई। ट्रिटियम क्या करता है? ट्रिटियम जो है ये वॉरहेड यील्ड को बूस्ट करता है, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड से जो एक्सप्लोजन होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी, जिससे डिस्ट्रक्शन होगा, उसे ये बूस्ट करता है। यानी न्यूक्लियर वॉरहेड का डिस्ट्रक्शन पावर जो है उसे ट्रिटियम इंक्रीज कर देगा। पर ट्रिटियम जो कि खुद एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसमें नेचुरली न्यूक्लियर डिके भी होता है। तो ट्रिटियम का डिके रेट जो है वो 5% ईच ईयर है। हर साल ट्रिटियम जो है वो 5% से डिके होते जाता है। तो उसके वजह से भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो हेवी वाटर रिएक्टर बन रहा है, यहाँ से ये क्या करेंगे, ट्रिटियम को प्रोड्यूस करके एक्सपांशन करेंगे, या उनकी जो डिप्लीशन जो हुआ है ट्रिटियम का उसे ये फुलफिल भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसीलिए ये न्यूक्लियर साइट और वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो मैटर करती है। अब दोस्तों न्यूक्लियर वेपन और उनका जो प्रोलिफरेशन है उसे रोकने के लिए ग्लोबल ट्रीटी है जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर किस देशों ने साइन किया है और किसने नहीं किया है? अब दोस्तों ईरान पर जो एक्शन हुई इजराइल ने, यूएसए ने जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब किया, उसके पीछे का रीज़न ये था कि ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी को साइन किया था। और जब कोई देश एनपीटी को साइन करता है तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसे वहाँ पे इंस्पेक्शन का राइट मिल जाता है। तो ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंस्पेक्शन करती थी, उसके हिसाब से रिपोर्ट पब्लिश कर रही थी। पर ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसे इजराइल ने, इंडिया ने, पाकिस्तान ने साइन ही नहीं किया है। तो इजराइल ने एनपीटी साइन नहीं की, इंडिया ने भी नहीं की, पाकिस्तान ने भी नहीं की। इसके वजह से इजराइल में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी अभी प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे जो वेपन बने हैं, जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है उसे ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जाके इंस्पेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए दोस्तों वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल सुपरविजन या सर्वेलेंस जो है वो इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को इंस्पेक्शन का राइट भी नहीं है, जिसके वजह से सीक्रेसी बढ़ रही है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है, क्या इजराइल खुद न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और वो जो एक्टिविटीज कर रहा है क्या वो डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है? तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताना है क्या इजराइल सच में डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है, पर खुद एक न्यूक्लियर पावर देश है और अपना न्यूक्लियर पावर एक्सपांड करना चाहता है, मॉडर्नाइज करना चाहता है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, थैंक यू।